A very good morning to all of you. This is Deepa Pathak once time again with you to take a new chapter, and today's chapter is chapter 3 and the title of the chapter is Hercules. Yes class, आज हम आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाएंगे और उस चैप्टर का टाइटल है हरकुलस. हरकुलस इज़ अ करेक्टर. हरकुलस एक करेक्टर है. ही वॉज अ ग्रीक हीरो टू. वह एक ग्रीक का हीरो भी है. इन दिस स्टोरी वी रीड अबाउट द हरकुलस. इस कहानी में हम हरकुलस के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट हैपन्स, और क्या होता है वो भी. लेट्स बिगिन नाउ. यू आर वॉकिंग टू द स्कूल when you notice a big stone slab has come loose from the pavement and fallen on the road. It can cause a serious accident. Class, author is saying in this chapter, you are walking to the school. जब आप स्कूल जा रहे हो, when you notice a big stone slab, तब आपने देखा एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा has come loose from the pavement. क्लास, pavement मीन्स होता है जहाँ पर हम सब लोग पैदल चलते हैं. एंड फॉलन ऑन द रोड, वहाँ से पेमेंट से क्या होता है, एक पत्थर रोड पे जाके पहुँच जाता है, गिर जाता है. इट कैन कॉजेज अ सीरियस एक्सीडेंट. ये बहुत ही सीरियस या भयानक एक्सीडेंट का कारण भी हो सकता है. कॉज मीन्स होता है कारण. सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन. ऐसा देखकर आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे. वाई, क्यों करोगे. टेल योर पार्टनर्स अबाउट इट. इसके बारे में तो बताना, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करना है. सो क्लास, देयर इज़ 4 ऑप्शंस टू. फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. कि जब आपने उस स्टोन को देखा रोड पर तो आप सोचोगे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे क्या करना है, अगर डला है तो डला रहने दो. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने पत्थर डला हुआ देखा और मैं उसको उठा के रख दूँ. एंड नेक्स्ट, इट्स टू हैवी फॉर मी, आई कांट पिक इट अप. ये इतना भारी है कि मैं इसको उठा नहीं सकता. एंड द लास्ट ऑप्शन इज आई मस्ट रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ पासर वाई बिफोर इट कॉजेज एन एक्सीडेंट. क्लास, पासर वाई मीन्स होता है वहाँ से गुजरने वाले लोग. या फिर आप ये सोचोगे कि मैं इसको ज़रूर हटा दूंगा, वहाँ से गुजरने वाले लोगों की मदद लेकर इसको हटा दूंगा इससे पहले कोई एक्सीडेंट हो. सो एवरीवन विल थिंक्स अबाउट इट. सभी लोग इसके बारे में सोचेंगे एंड शेयर विथ योर पार्टनर्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स टू. शेयर भी करेंगे. सो क्लास, नाउ लेट्स रीड. हरकुलस, a Greek hero, was a strong and brave man. He was also clever and intelligent. जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, हरकुलस अ ग्रीक हीरो. हरकुलस एक ग्रीक का हीरो था. ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन. स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत और ब्रेव मीन्स बहादुर. वह बहुत ही मजबूत और बहादुर व्यक्ति था. ही वाज आल्सो क्लेवर. क्लेवर मीन्स चालाक. वह बहुत चालाक भी था एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान भी था. बट द किंग डिटेस्टेड हिम. क्लास, डिटेस्टेड मीन्स होता है डिड नॉट लाइक या हेटेड. अदर इन द अदर वर्ड वी कैन टू से हेटेड, किसी को नफरत करना या किसी को पसंद ना करना. लेकिन जो ग्रीक का राजा था वो हरकुलस को पसंद नहीं करता था. क्यों नहीं करता था, वी विल रीड द फर्दर सेक्शन. ही वॉज एफ्रेड दैट द पीपल माइट मेक हरकुलस द किंग इन हिज प्लेस. उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो उसकी जगह पर लोग उसको ग्रीक का राजा बना दें. सो ही डिटेस्टेड हिम, इसीलिए शायद वो उसको पसंद नहीं करता था. यस, हरकुलस हरकुलस हरकुलस, वाई डज एवरीवन लव हिम, हाउ आई अवोर हिम. देखिए यहाँ पर आप लोग इन दिस पिक्चर्स, राजा इज़ वेरी एंग्री. राजा बहुत गुस्से में दिख रहा है और बोलता है हरकुलस हरकुलस हरकुलस. सभी लोग उसी का नाम लेते रहते हैं और मैं उसको ज़रा ही पसंद नहीं करता हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्लास, इन द नेक्स्ट लाइन, द किंग स्पेंट ऑल हिज टाइम थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ गेटिंग रिड ऑफ हरकुलस. गेटिंग रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना. राजा हमेशा ये दिमाग लगाता रहता था, ये सोचता रहता था किस तरीके से मैं इससे छुटकारा पाऊँ. I must send him on an errand from where it would be impossible
फॉर हिम टू कम बैक। वो हमेशा ये सोचता रहता था मैं उसे कोई ऐसा रैंडमी होता, कोई ऐसा टास्क दे दूँ, ऐसा काम दे दूँ जिससे कि वो वापस ना आ पाए। as you all are seeing in this pictures also, what where these 3 points means the king is thinking। जैसे कि यहाँ साइन हो रहा है, 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि राजा सोच रहा है बट वेयर, उसको मैं ऐसा कहाँ भेज दूँ। आइडिया, उसके दिमाग में विचार आता है। आई विल आस्क हिम टू गेट मी गोल्डन एप्पल विच ग्रो इन हैब्रिज, इट्स इम्पॉसिबल टू रीच, सो ही विल बी गॉन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हा हा हा। राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हैब्रिज एक प्लेस है जो जहाँ पर जाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। इट इज़ अ आइसलैंड, वो एक आइसलैंड होता है। तो राजा कहता है कि वहाँ पर गोल्डन एप्पल पाए जाते हैं, कि मैं उसको वहाँ भेज दूँगा, हैब्रिज भेज दूँगा, और जिससे क्या होगा वो वहाँ काफ़ी समय तक रहेगा एंड और काफ़ी दिनों के बाद आएगा तो वहाँ की जो उनकी प्रजा है वो उनको भूल जाएगी और वो वहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद वापस आ पाएगा। सो क्लास, देयर इज़ योर न्यू वर्ड अवॉर्ड as you already told you, dislike, detested, errand, a task that involves going somewhere। एक ऐसा काम जिसमें किसी को इन्वॉल्व कर दो, शामिल कर दो। So on this page questions for you, what did the king think he should do to get rid of Hercules? वो क्या सोचता है, क्या करता है कि क्या ऐसा करे जिससे वो हरकुलस से छुटकारा पा ले। Why did the king ask Hercules to get golden apples? तो इन द फर्स्ट वो उसको सोचता है कि मैं उसको हैब्रिज के लिए बोल दूंगा जिससे कि वहाँ काफ़ी टाइम उसका निकल जाएगा और वो यहाँ से दूर रहेगा। एंड राजा ने उससे गोल्डन एप्पल्स लाने के लिए क्यों कहा? बिकॉज इट इज़ अ आइसलैंड एंड वेरी लॉन्ग प्लेस, सो ही आस्क्ड फॉर द हरकुलस टू ब्रिंग द गोल्डन एप्पल्स। द किंग कॉल्ड हरकुलस, राजा ने हरकुलस को बुलवाया। हरकुलस, यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो। पहले तो राजा प्रशंसा करता है उसकी, बोलता है हरकुलस यू आर द ब्रेवेस्ट हीरो, तुम मेरे राज के सबसे ज़्यादा बहादुर हीरो हो। एंड ओनली यू कैन गेट मी द गोल्डन एप्पल्स विच ग्रो ओनली इन हैब्रिज, विल यू गो। उसकी प्रशंसा करता और कहता है केवल तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरे लिए गोल्डन एप्पल्स ला सकते हो जो हैब्रिज में होते हैं। विल यू गो, क्या तुम जाओगे? सेम थिंग्स व्हेन राजा इज थिंकिंग 3 पॉइंट डॉट्स आर देयर। जब राजा सोच रहा था तब 3 डॉट्स वहाँ पर थे एंड सेम थिंग्स आल्सो हियर। अब हैब्रिज सोच रहा है तो वहाँ पर भी 3 डॉट्स हैं। हैब्रिज सोच रहा है आई नो ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ मी एंड होप्स आई वुड नॉट कम बैक। वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप ऐसा काम मुझसे छुटकारा पाने के लिए दे रहे हो जिससे कि मैं वहाँ से वापस ना आ पाऊँ। हैब्रिज set out on his journey. On the way, he met the 3 maidens of the forest. He asked them the way to Hebrides. हरकुलस ने यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली, उसने अपनी यात्रा स्टार्ट कर ली और रास्ते में वो जंगल में 3 लड़कियों से मिलता है, वहाँ लेडीज से मिलता है। ही आस्क्ड देम टू द वे टू हैब्रिज, और उनसे हैब्रिज जाने का रास्ता पूछता है। ग्रीटिंग फेयर मैडनेस, कुड यू टेल मी द वे टू हैब्रिज। वो उनसे पूछता है क्या आप मुझे हैब्रिज का रास्ता बता सकती हैं? तो ग्रीटिंग ब्रेव मैन आस्क्स द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ओनली ही नोज़ द वे। वो कहता है कि मुझे तो वो रास्ता पता नहीं है, लेकिन जो समुद्र के पास जो ओल्ड मैन है वो शायद उसका रास्ता जानता है। और एल्स ही विल एस्केप, सॉरी 1 मिनट, वट होल्ड हिम टाइट व्हेन यू फाइंड इट। लेकिन जब तुम उसे मिल जाओ, जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसको कस के पकड़ लेना। और एल्स ही विल एस्केप एंड नो वन एल्स नो वे, क्योंकि अगर तुमने उसको सही से नहीं पकड़ा तो वहाँ से वो चला जाएगा और दूसरा किसी को रास्ता पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू क्लास, हु डिड हरकुलस मीट इन द फॉरेस्ट। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब उसको कौन मिला? एंड द नेक्स्ट लाइन, हरकुलस वॉक्ड अलोंग एंड सॉ द ओल्ड मैन। हरकुलस इधर चला जाता है और ओल्ड मैन को देखता है। ही हैड लॉन्ग वाइट हेयर, उसके बड़े बड़े सफ़ेद बाल थे, एंड बियर्ड, बड़ी सी दाढ़ी थी। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। हरकुलस वॉक्ड अप टू हिम एंड कॉट हिम इन हिज आर्म्स।
हरकुलस पहले वहाँ खड़ा हुआ घूमता रहा, फिर उसने उसको कस के अपने बाहों में पकड़ लिया। हु आर यू, वाई आर यू होल्डिंग मी टाइट, लेट मी गो। तो जैसे वो उसको पकड़ लेता है तो वो कहता है हु आर यू, कौन हो तुम, और मुझे वाई आर यू होल्डिंग मी, होल्ड मी होता है पकड़ लेना, मुझे क्यों पकड़े हुए हो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इन द नेक्स्ट सेक्शन आई एम हरकुलस, बताता है कि मैं हरकुलस हूँ। आई एम हरकुलस, आई विल लेट यू, मैं तुम्हें जाने दूंगा। गो ओल्ड मैन, बट फर्स्ट टेल मी द वे टू हैब्रेस, कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे हैब्रेस का रास्ता बताओ। ऑन द नेक्स्ट सेक्शन हरकुलस हेल्ड हिम टाइटर, वो उसको बहुत ही कस के पकड़े रहा, टाइटर एंड टाइटर, बहुत ही कस के पकड़े रहा। बट द ओल्ड मैन ट्राई टू चेंज इनटू डियर एंड रन अवे। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था कि उसको अपना रूप बदलना आता है। सो ही ट्राई टू चेंज इनटू डियर एंड रन अवे, बार बार वो अलग अलग रूप बदल रहा था। सो ही टर्न इनटू डियर, वो डियर में बदल गया और भागने की कोशिश कर रहा है। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फर्स्ट टेल मी द वे टू हैब्रेस, तो वो कहता है पहले मुझे रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। देन द ओल्ड मैन ट्राई टू चेंज इनटू अ टाइगर, तो फर्स्ट ही चेंज इनटू अ डियर, आफ्टर दैट ही चेंज इनटू अ टाइगर, उसके बाद वो टाइगर में चेंज हो गया। एंड फ्री हिमसेल्फ, खुद को छुड़ाने के लिए। देन ही चेंज इनटू अ बर्ड, उसके बाद वो एक बर्ड के रूप में आ जाता है। एंड ट्राई टू फ्लाई, और उड़ने की कोशिश करता है। बट हरकुलस टाइटर हिज ग्रिप, लेकिन वो उसको बहुत ही कस के अपनी बाहों में पकड़े रहता है। लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फर्स्ट टेल मी द वे टू हैप्पीनेस, सेम कंडीशन रहती है, वो बार बार कहता है मुझे जाने दो, और हरकुलस उससे बार बार कहता है कि मुझे रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। एट लास्ट द ओल्ड मैन सरेंडर्ड एंड टोल्ड हिम व्हाट ही मस्ट टू डू, लास्ट में वो थक जाता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। इट इज़ एन आइसलैंड, वो कहता है जो हैब्रिज है वो एक आइसलैंड है। गो अलोंग द सी शोर, सीधा समुद्र के किनारे से जाइए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू विल मीट अगेन, गेंट मीन्स होता है राक्षस, आप एक वहाँ राक्षस से मिलेंगे। ही विल टेल यू हाउ टू रीच हैब्रिज, वो तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम हैब्रिज पहुँच जाओगे। थैंक यू ओल्ड मैन, जो हरकुलस है वो ओल्ड मैन को धन्यवाद देता है और अपना रास्ता आगे की तरफ चल देता है। हरकुलस वॉक्ड अलोंग द शीशोर, वो समुद्र के किनारे चलता जाता है। आफ्टर सम टाइम ही शॉ द गेंट स्लीपिंग ऑन द शोर, ही वॉक अप हिम अप, दिस एंगर्ड द गेंट। जब वो आगे चलता चला जाता है तो वो देखता है कि समुद्र के किनारे वो गेंट सो रहा होता है, वह उसको जगा देता है, उठा देता है, वॉकअप उठा देता है। इससे क्या होता है, वो जो गेंट था वो एंगर्ड हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। हु डियर्स टू हैव द ऑडोसिटी टू बी मेक मी अप, वो कहता है अरे इतनी ऑडोसिटी मीन्स होती है किसने इतनी हिम्मत की, इतनी हिम्मत किसने की जिसने मुझे उठा दिया। इट्स हरकुलस हु डियर्स टू वेक अप, तो बताता है मैं हरकुलस हूँ जिसने तुम्हें उठाया, जगा दिया नींद से। द गेंट अटैक्ड हरकुलस विथ हिज क्लब, और जब गुस्से में था गेंट तो उसने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर। दे फॉट एंड हरकुलस पिक्ड अप एंड थ्रू द गेंट ऑन द ग्राउंड, दोनों में झगड़ा होने लगा और हरकुलस ने फिर उसको उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। द गेंट गॉट अप लाफिंग, वो जो राक्षस था वो हंसने लगा। एज यू ऑल सीइंग ऑन दिस पिक्चर्स, द गेंट वाज लाफिंग, वो हंस रहा था। हा हा यू कैन नॉट डिफीट मी हरकुलस, और वो कहता है कि तुम तो मुझे हरा ही नहीं सकते हो। ट्रू बट वाई, हरकुलस कहता है हाँ सही बात है लेकिन क्यों। आई थिंक ही गेट्स हिज एनर्जी व्हेन ही कम्स इन कनेक्ट विथ अर्थ। अगेन ही इज़ थिंकिंग, उसने फिर से सोचा तो उसे लगा कि लगता है कि जैसे ही मैं इसको ज़मीन पर पटकता हूँ तो ये री एनर्जाइड हो जाता है, उसको ज़मीन से, अर्थ से उसको बहुत ही एनर्जी मिलती है, इसलिए मैं उसको हरा नहीं पा रहा हूँ। एवरी टाइम हरकुलस थ्रू द गेंट ऑन द ग्राउंड ही गॉट अप विथ मोर स्ट्रेंथ देन बिफोर,
जितनी बार वो उसको ज़मीन पर पटकता है हर बार वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। द अर्थ री एनर्जाइज्ड हिम, जो पृथ्वी थी, अर्थ थी, उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बना रही है। नेक्स्ट टाइम हरकुलस पिक्ड हिम अप, अगली बार हरकुलस को ऊपर ही उठाए रहा। ही हेल्ड हिम अप, ऊपर ही उठाए रहा। एंड डिड नॉट थ्रो हिम डाउन, और उसको नीचे नहीं फेंका। द गेंट बिकम वीकर एंड वीकर, जो गेंड था वो बहुत ही कमज़ोर होता चला गया। प्लीज़ पुट मी डाउन, आई एम वीक, फिर वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा, कहने लगा कृपया मुझे नीचे उतारो, मैं बहुत कमज़ोर होता जा रहा हूँ। ओके आई विल टेल यू, यू विल हैव टू मीट एटलस, वो कहता ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमको एटलस से मिलना होगा। ही विल टेल यू द वे टू हैब्रिज, वो तुम्हें हैब्रिज जाने का रास्ता बता देगा। टेल मी अबाउट हैब्रिज, तो हैब्रिज कहता मुझे उसके बारे में बता दीजिए। द गेंट टोल्ड हरकुलस वेयर टू फाइंड एटलस, उसके बाद गेंट उसको बताता है कि कहाँ उसको एटलस मिलेगा। हरकुलस फाउंड एटलस, हरकुलस एटलस को ढूंढ लेता है। ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस द अर्थ एबव हिज हेड, जो एटलस है वो अर्थ को अपने हेड पर रखे हुए है। एटलस कैन यू टेल मी हाउ टू रीच हैब्रिज, तो हरकुलस उससे पूछता है कि एटलस क्या तुम मुझे हैब्रिज जाने का रास्ता बताओगे। माई किंग वांट्स 3 गोल्डन एप्पल्स फ्रॉम देयर, मेरे राजा को वहाँ से 3 गोल्डन एप्पल चाहिए। ऑफ कोर्स हरकुलस, वो कहता है ज़रूर हरकुलस मैं तुम्हें बताऊँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल ब्रिंग द गोल्डन एप्पल फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से गोल्डन एप्पल भी ले आऊँगा। बट यू विल हैव टू कैरी माई बर्डन फॉर सम टाइम, बर्डन में जो बोझ होता है वो लिए था, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 3 एप्पल्स वहाँ से लेकर आऊँगा। ओनली आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। सो आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरा ये बर्डन लेना होगा, जो मैं इस अर्थ को पकड़े हुए हूँ इसको तुम्हें लेना होगा। सो ग्लास हियर अगेन द न्यू वर्ड्स, ऑडोसिटी मीन्स बोल्डनेस, re-energized means getting renewed energy, and burden means weight or load. Next question for you class, what did the Ghent tell Hercules? Okay, on the next page we will read, Hercules agreed and took the earth from Atlas. Hercules था वो एग्री हो गया क्योंकि he wants to 3 apples, को उसको तो 3 apples चाहिए था, इसलिए वो उसकी बात से एग्री हो गया और उसने एटलस से अर्थ को ले लिया। एटलस वाज सून बैक विथ द एप्पल्स, और एटलस जल्दी ही एप्पल्स लेकर वापस आ गया। हियर हरकुलस आई हैव ब्रॉट द एप्पल्स, वो बताता है हरकुलस को कि मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आ गया हूँ। थैंक यू एटलस, नाउ टेक बैक योर बर्डन एंड गिव मी द एप्पल, वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद एटलस, अब आप अपना ये बर्डन वापस ले लीजिए और मुझे ये एप्पल दे दीजिए। बट एटलस हैड नो इंटेंशन टू टेकिंग बैक द बर्डन ऑफ कैरिंग द अर्थ, लेकिन हरकुलस जो एटलस था वो अब उस बर्डन को वापस नहीं लेना चाहता था। ही टेक बैक द बर्डन, ओह नो आई हैव कैन नॉट क्राइड इट फॉर द 1000 of years, नाउ आई विल कम बैक आफ्टर 1000 years, वो कहता है मैं हज़ारों साल से इस बर्डन को लिए खड़ा था, अब तुम इसको लिए खड़े रहोगे, मैं अभी इसको नहीं लूँगा। हरकुलस अंडरस्टूड दैट एटलस वाज ट्राइंग टू पाम ऑफ हिज बर्डन टू हिम, पाम ऑफ मीन्स होता है पास करना, मतलब उसको दे देना। हरकुलस समझ गया कि एटलस अपना जो बर्डन है वो उसको दे देना चाहता है। ही थॉट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। एंड देन फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम, और उसकी थोड़ी देर बाद वो उसका सोल्यूशन निकाल लेता है। आई हैव बीन हैड मस्ट फाइंड अ वे आउट, आई नो वाट टू डू, वो सोच लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच कर अपना कर लेता है। वाई डिड नॉट यू से सो अर्लियर, वेल आई वुड लाइक टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू कैरिंग दिस फॉर 1000 years, वो कहता है ठीक है मैं इसको लिए रहूँगा, लेकिन इसको लिए रहने के लिए मुझे अपने लिए कुछ बनाने दो जिससे कि मैं इसको हज़ारों वर्ष तक लिए रहूँ। He appeared to be willing to leave Atlas for the next 1000 years and asked Atlas to help him prepare himself. वो बोल देता है कि ठीक है मैं हज़ारों वर्ष तक ले रहूँगा, जिससे क्या होता है वो एटलस एग्री हो जाता है इसकी बात सुनने के लिए। एटलस टू हेल्प हिम प्रिपेयर हिमसेल्फ,
और एटलस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एटलस एग्रीड टू हिम हरकुलस एंड टुक द अर्थ फ्रॉम हिम। वो कहता है मुझे अपने लिए शोल्डर पैड बना लीजिए जिससे कि मैं उसको फिर से 1000 ईयर्स तक ले रहूँगा, लेकिन तब तक इसको तुम्हें लेना होगा। तो एटलस था वो एग्री हो जाता है। आई मस्ट मेक सम शोल्डर पैड टू बी एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अर्थ। वो कहता है अपने लिए मैं शोल्डर पैड बना लूँगा जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। कैन यू होल्ड द अर्थ फॉर अ व्हाइल, क्या थोड़ी देर के लिए तुम इस अर्थ को ले लोगे? आई विल क्विकली मेक द शोल्डर पैड्स, मैं बहुत जल्दी ही बना लूँगा। ऑफ कोर्स हरकुलस, आई विल प्लेस दीज एप्पल्स ऑन द ग्राउंड, गिव इट होल्ड मी द अर्थ वाइल यू मेक द पैड्स। और वो क्या करता है, एप्पल्स को ग्राउंड में रख देता है और कहता है ठीक है लाओ मुझे दे दो और तुम जल्दी से अपने शोल्डर पैड बना लो। वाई डिड नॉट एटलस एग्री टू टेक बैक द बर्डन। इट्स क्वेश्चन फॉर योर क्लास कि वो दोबारा से लेने के लिए उसको एग्री क्यों नहीं होता है। हरकुलस कलेक्टेड द गोल्डन एप्पल्स एंड वेंट ऑन हिज वे टू ग्रीक। हरकुलस ने वहाँ से गोल्डन एप्पल उठाए और वो अपने रास्ते चल दिया। वॉट, एटलस बोलता क्या? थैंक यू एटलस फॉर गेटिंग द एप्पल्स, माई किंग विल बी हैप्पी, गुड बाय। वो कहता है एटलस कि आप मेरे लिए एप्पल लेकर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो राजा है वो मुझसे बहुत ही खुश होगा। और देखिए ऐसे कि एज यू ऑल आर सीइंग ऑन दिस पिक्चर्स, और वो उसको गुड बाय बोलकर आगे की तरफ चल देता है ग्रीक के रास्ते पे। द किंग वाज astounded to see Hercules back with the 3 golden apples। astounded मीन्स होता है सरप्राइज्ड। जैसे ही राजा ने देखा कि हरकुलस 3 एप्पल्स लेकर वापस आ जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है। ही बिगैन टू प्लान अनदर डिफ़िकल्ट एरेंड फॉर हरकुलस। और वो दूसरा प्लान सोचने लगता है कि ऐसा कौन सा काम मैं सोचूं जिसमें ये फिर से वहाँ पर काफ़ी दिनों के लिए बिजी हो जाए। बट दैट इज़ अनदर स्टोरी, लेकिन वो सब कुछ क्लास किसी एक नई स्टोरी में होगा। योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉड द 3 गोल्डन एप्पल्स एज यू हैड डिजायर्ड। वो कहता है कि राजा महाराज, मैं आपके लिए वो 3 गोल्डन एप्पल लेकर आया हूँ जिसकी आपने इच्छा की थी। हाउ हैज़ ही मैनेज टू कम बैक, मस्ट फाइंड एन इवन मोर डिफ़िकल्ट एरेंड नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम अगेन राजा फिर से सोचने लगता है मैं ऐसा कौन सा टास्क निकालूं जिससे मैं फिर से उसको उसमें विजयी कर दूं। सो क्लास हियर इज़ अ न्यू वर्ड आल्सो, एस्टाउंड, वेरी सरप्राइज और शॉक्ड। जब राजा उसको देखता है तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। Everyone will practice these spellings word also. You will learn and write in your notes also. So class, now your chapter is finished. Everyone will watch this video very carefully. If you have any problem or difficulties, you can contact to me. Thank you. Have a wonderful day.